हेलो स्टूडेंट, मैं प्रीति आप लोगों की हिंदी की टीचर। आज मैं आप लोगों को कोर्स बुक का पार्ट 3 म्याऊं म्याऊं कविता के कुछ कठिन शब्द बताने जा रही हूँ। इस पाठ का शीर्षक है म्याऊं म्याऊं। ठीक है बच्चों, म्याऊं म्याऊं की आवाज़ कौन निकालती है? तो बिल्ली। ठीक है बच्चों, बिल्ली को तो सभी ने देखा है। बिल्ली अधिकतर घरों में भी जाती है और सड़क पर भी देखने को मिलती है। तो बिल्ली की जो आवाज़ कैसे निकलती है? म्याऊं म्याऊं। तो बच्चों, जब मैं आपको म्याऊं म्याऊं कविता पढ़ाऊंगी तो इस कविता में आपको कुछ कठिन शब्द पढ़ने को मिलेंगे, जिन कठिन शब्दों को मैंने यहाँ लिखा है। तो सबसे पहला आपका है कठिन शब्द बिलखना। बिलखना का अर्थ होता है जोर जोर से रोना। ठीक है आपके घर में अगर छोटा बाबू है तो वो कभी कभी जोर जोर से रोता है, तो माँ बोलती है ना कि क्या हुआ तुमको, क्यों इतना जोर जोर से रो रहे हो, क्या बात है कि तुम इतना बिलख रहे हो। तो बिलखना का अर्थ होता है जोर जोर से रोना। आपका अगला है 2 नंबर चूंटी। चूंटी का अर्थ होता है चिकोटी। बच्चों, छोटे छोटे जब आप लोग रहते हैं तो एक दूसरे भाई बहन में होता है ना, चूंटी काट लिया, तो वही चूंटी का अर्थ होता है चिकोटी। आपका अगला है 3 नंबर नोक। नोक का अर्थ होता है वस्तु के आगे का नुकीला भाग। देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ पेंसिल। ठीक है तो पेंसिल के जो आगे का लिखने का भाग होता है वो कैसा होता है? नुकीला होता है। तो पेंसिल जो होता है लिखने का आगे का भाग, वो कैसा होता है? नुकीला। वैसे ही आप चाकू, ठीक है, चाकू का भी आगे का भाग कैसा होता है? नुकीला। कि जैसे चाकू जो कि जिससे हम फल काटते हैं, सब्जी काटते हैं या और भी काम में उपयोग होते हैं। तो देखिए, चाकू या कील ले लीजिए। कील भी जो है, कील यानी कि काठी, तो काठी का भी आगे का भाग कैसा होता है? नुकीला। ठीक है तो वैसी वस्तु जिनके आगे का भाग कैसा होता है? नुकीला। ठीक है आपका अगला है 4 नंबर डरना। ठीक है डरना का अर्थ होता है भयभीत होना। आपके सामने जैसे कि आपके सामने शेर आ गया या हाथी आ गया या कोई बड़ा जानवर आ गया, तो आप उस समय क्या होते हैं? डर जाते हैं। डर जाते हैं यानी कि भयभीत हो जाते हैं। तो यहाँ डरना का अर्थ आपका होता है भयभीत होना। आपका अगला है 5 नंबर एकाएक। एकाएक का अर्थ होता है अचानक। जैसे कि सड़क से हम जा रहे हैं, ठीक है, हम रास्ते से जा रहे हैं और सड़क पर अचानक कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, यानी कि एकाएक एक्सीडेंट हो गया, अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो एकाएक का अर्थ होता है अचानक। अचानक कोई काम होना, जैसे कि अचानक कोई काम हो गया तो उसको क्या कहते हैं? एकाएक। ठीक है आपका अगला है 6 नंबर कांपना। कांपना का अर्थ होता है थरथराना। ठीक है बच्चों, जब सर्दियों का मौसम होता है और ठंडी बहुत ज़्यादा होती है तो आप अगर स्वेटर पहने भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटर पहने रहते हैं, टोपी भी पहने रहते हैं, आग के पास बैठे भी रहते हैं, फिर भी कपकपाते रहते हैं, थरथराते रहते हैं। तो जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो आप उस समय कांपते हैं। तो कांपना का अर्थ होता है थरथराना। आपका अगला है
7 नंबर घड़ी घड़ी। ठीक है, घड़ी घड़ी का अर्थ होता है एक एक क्षण, जैसे कि घड़ी घड़ी। तो राम के भाई को घड़ी घड़ी प्यास लगता है। राम के भाई को एक एक क्षण में प्यास लगता है। आपका यहाँ कठिन शब्द समाप्त हुआ और आपका गृह कार्य है यानी कि होमवर्क पार्ट 3 के कठिन शब्द याद करके लिखो। आपको इन कठिन शब्दों को याद करके अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षर में लिखना है। ठीक है, थैंक यू।